बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की रहनुमाई के लिए बहुत से अंबिया इकराम भेजे। सब अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम अजीम मर्तबे पर फाइज हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलील क़दर नबी थे और अल्लाह पाक ने इन्हें बड़ी शान और मर्तबा अता फरमाया। नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक ख़ास सिफ़त है कि आपको अल्लाह से बग़ैर किसी वास्ते के कलाम करने का शर्फ़ हासिल हुआ और आप अल्लाह पाक के कुर्ब के मकाम पर फाइज हुए। इस हवाले से कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, तिलका रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बादिन मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। नाज़रीन, अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा ताकि वो इनकी इस्लाह कर सकें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल में नबी बनाकर भेजे गए तो आप अलैहिस्सलाम अक्सर कोहितूर पर जाते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम होते। जब आपकी उम्मत को पता चला कि अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर पर जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम होते हैं, तो अक्सर उम्मत के कुछ लोग आपसे सवाल करते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फ़लाँ चीज़ के बारे में पूछ कर बताइए। तो एक बार आप अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात करने कोहितूर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक औरत मिली। वो ज़ोरों की तार रो रही थी। आप अलैहिस्सलाम ने उसे रोने का सबब पूछा तो कहने लगी कि मैं बे औलाद हूँ। आप अल्लाह से पूछ कर बताइए कि मेरी किस्मत में औलाद है भी कि नहीं। लोग मुझे बांझ होने का ताना देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहितूर पर जाकर अल्लाह से इस औरत की किस्मत के बारे में पूछा तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इस औरत की किस्मत में कोई औलाद नहीं है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस औरत को बताया कि अल्लाह पाक का कहना है कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तो वो औरत ये सुनकर बहुत रोई और तड़पी, मगर लाचार थी। अब सब्र करने के सिवाय इसके पास और कोई चारा ना था। इस वाक़ये के गुजर जाने के बाद एक दिन एक भूखा फ़कीर ने इस औरत के घर के बाहर सदा लगाई कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मुझे खाने को कुछ ला दो। इस फ़कीर की सदा सुनकर वो औरत दरवाज़े पर आई तो फ़कीर ने औरत से कहा कि तुम मुझे जितनी रोटियां दोगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें इतनी ही बेटों से नवाजेगा। ये सुनकर इस औरत ने फ़कीर को 4 रोटियां पका कर दी और अल्लाह पाक के करम से इसके यहाँ 4 बेटे हुए और इस तरह वो औरत खुश व खरम अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इस औरत के घर के पास से गुज़र हुआ तो इस औरत ने आपसे कहा कि आपने तो कहा था कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, ये देखिए कि मेरे 4 बेटे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो कोहितूर पर गए और अल्लाह पाक से सवाल किया कि या अल्लाह, आपने तो फरमाया था कि इस औरत की कोई औलाद नहीं होगी, मगर इसके तो 4 बेटे हैं, मामला क्या है? इस पर अल्लाह ने इन्हें एक प्लेट और एक छुरी दी और कहा कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, मगर पहले तुम जाओ और इस प्लेट में मुझे कहीं से इंसानी गोश्त ला कर दो। आप अलैहिस्सलाम ने वो प्लेट और छुरी ली और बस्ती की तरफ आ गए और बस्ती वालों को इकट्ठा करके कहा कि अल्लाह ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर इनमें से कोई भी इंसान अपना गोश्त देने पर राज़ी ना हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने सारी बस्ती में घूमते रहे। अचानक एक इंसान सामने आया और आपसे सवाल किया, क्या बात है मूसा अलैहिस्सलाम, आप परेशान लग रहे हैं। इसके पूछने पर आप अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अल्लाह ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर कोई भी यहाँ इस बात पर राज़ी नहीं हो रहा। ये सुनना था कि इस इंसान ने वो छुरी उठाई और अपने जिस्म के कई हिस्सों से गोश्त काट कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। आपने वो गोश्त कोहितूर पर जाकर अल्लाह के हवाले कर दिया। इस पर अल्लाह पाक ने उनसे कहा कि तुम्हें इस बस्ती में जाने की ज़रूरत ही क्या थी? तुम अपना गोश्त भी तो मुझे दे सकते थे। मुझे आखिर तुम भी तो इंसान ही हो, तुमने अपना गोश्त क्यों नहीं दिया? उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। वो इंसान जिसने मेरे कहने पर अपना गोश्त तक दे दिया, मैंने भी इसके कहने पर इस औरत को 4 बेटे अता कर दिए। ऐ मूसा, अगर कोई मेरे कहने पर अपना सब कुछ लौटा देता है तो मैं भी इसके कहने पर अपना फ़ैसला बदल देता हूँ। सुभान अल्लाह। तो इस ईमान अफरोज़ वाक़ये से ये बात साबित होती है कि अगर हम अल्लाह की कायम करदा हदूदों में ज़िंदगी गुजारते हैं और इसके अहकामात को बजा लाते हैं
اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے لکھے ہوئے فیصلے کو بھی بدل سکتا ہے۔ ناظرین، یہ اسرائیلی روایت ہے اور یہ واقعہ ایک فرضی واقعہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، لیکن واقعے کا مقصد ایمان تازہ کرنا اور اس واقعے سے سبق سیکھنا ہے۔ دعا کرنا ہر کسی کے اختیار میں ہے، لیکن کچھ لوگ اللہ رب العزت کی محبت میں سب کچھ بھول جاتے ہیں، تو اللہ ایسے ولیوں کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات پوری کر دیتا ہے۔ موسیٰ کے حوالے سے اس طرح کے کئی واقعات موجود ہیں، جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دور کے نبی کو ایک ایسے ولی سے ملوایا کہ جس کی ہر بات اللہ رب العزت کے ہاں مقبول بارگاہ تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ لَإِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مفسرین نے اس آیت کی بہت سے معنی نکالے ہیں، ان میں سے 3 یہ ہیں کہ مستقبل میں انہیں عذاب کا خوف نہ ہوگا اور نہ موت کے وقت وہ غمگین ہوں گے۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ مستقبل میں نہ کسی پسندیدہ چیز میں مبتلا ہونے کا خوف ہوگا اور نہ ماضی اور حال میں کسی پسندیدہ چیز کے چھوٹ جانے پر غمگین ہوں گے۔ اور تیسرا معنی یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ اس دن وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو دنیا میں ان چیزوں سے دور فرمایا ہے اور محفوظ رکھا ہے، جو کہ آخرت میں خوف اور غمگین کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو میں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔